विंडीज स्टाइल टू गेट द स्ट्राइक फ्रॉम द अंपायर। और प्रोजेक्टेड स्कोर अभी भी 115 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बार गेंदबाज ने चतुराई दिखाई और बढ़िया वहां पर चपलता विकेट कीपर के जरिए भी। कुछ घटनाक्रम घटित होता हुआ, लेकिन सुरक्षित है बल्लेबाज अपनी पॉपिंग क्रीज में। एक चीज और देखिए, इस गेंद पे सिंगल लेने के लिए जा रहे थे सौरभ। जब आपके पास 17-18 गेंदें बची हों, सिंगल के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है। इसका मतलब एक रणनीति के तहत आए हैं ये। देखिए सिंगल लेने के लिए गए, वो चाहते हैं कि सौरभ आए स्ट्राइक पे और उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा रन बना सके। और ये एक रणनीति देखना होगा कि क्या किस तरह से कारागर साहब, सौरभ ही थे दरअसल, प्रताप को स्ट्राइक दिलाना चाहते थे। और इस बार ये बॉल निकलती हुई दूसरे रन के लिए पलट गया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। और इंटेलिजेंट क्रिकेट में कहूंगा, एक स्ट्रेटेजी जरूर है दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान, लेकिन नंद किशोर तेलुगु वॉरियर्स की ओर से अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 मैचेस में अब तक 3 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं और 2 विकेट 13 रन देकर इनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। अगर आप अंपायर होते अंकित, तो क्या इस गेंद को वाइड करार देते? बिल्कुल वाइड ही थी ये गेंद, और चतुराई दिखाई बैट्समैन ने। पहले गेंदबाज ने चतुराई दिखाई, उन्होंने स्लोअर किया, लेकिन समझ गए थे कि लेग स्टंप के बाहर है, एक गेंद मिल अतिरिक्त जाएगी और वाइड का रन भी मिल जाएगा, तो छोड़ दो इसको। और ये देखिए लेग स्टंप के ऊपर से हालांकि आई थी, तो निश्चित रूप से क्लोज कॉल था। और गेंदबाज इस तरीके से अपने आप को निराशा के अंदर पाते हुए, और अगली गेंद अच्छी तरीके से स्टीयर किया है इस गेंद को डीप पॉइंट के क्षेत्र में। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, बेहतर कदम ताल। सौरभ ने अब सोचा है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा लगता है, और वो सिंगल्स के बजाय अब उनको डबल मिल जा रहा है। निश्चित रूप से ये चाह रहे हैं कि और ज्यादा से ज्यादा रन बनाया जाए, अगर 1-1 रन से या 2-2 रन से भी आगे बढ़े। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, यहाँ पे 1-2 रन से कुछ नहीं होगा, आपको स्ट्रोक लंबे खेलने होंगे। और इस बार जोर से खेला हुआ स्ट्रोक 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे, बात उनको बड़ी सुनाई, लगा दिया एक चौका, गैप ढूंढा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से, और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़कर पहुंच गया अब 89 यानी कि 89। ये देखिए किस तरह से गेंद थोड़ा सा बाहर थी, पहले उन्होंने मन बनाया था कि हटेंगे, गैप ढूंढेंगे, लेकिन गेंद और ज्यादा बाहर कर दी थी गेंदबाज ने, लेकिन फिर भी बल्ले की जड़ से गेंद को खेला और स्ट्रोक अच्छा आ गया, गैप मिल गया वहां पर, और बढ़िया 4 रन मिलते हुए कर्नाटका बुलडोजर्स। जोर से इसलिए मैंने बोला था क्योंकि अभी आराम से खेल रहे थे, वो धीरे धीरे सिंगल्स डबल सोच रहे थे। इस पहली गेंद पे उन्होंने जोर से हमला बोला था, और इस बार वाइड। तो अब उनके पास भी, उनको भी लग रहा है कि नहीं, वो सिंगल वाली बात नहीं है, 50 ओवर या 20 ओवर का खेल नहीं है कि मैं सिंगल दूंगा और फिर वो आके रन बनाएंगे। यहाँ सिर्फ अब 14 गेंदें बची हैं, तो यहाँ पे मुझे भी अगर 3-4 गेंदें मिल रही हैं तो उस पर 3-4 नहीं बल्कि 12-13 सोचना होगा इन्हें। तो यहाँ पर गहमा गहमी नजर आती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच। इससे कहते हैं कि एक पलक झपकते ही सिंगल चुरा लेना। जो सिंगल उन्होंने हासिल किया वो पलक झपकते ही, लेकिन उसके बाद डबल चाह रहे थे, वहां पर थोड़ी थी गफलत, और समय रहते दोनों बल्लेबाज अपने अपने घर वापस, और एक आज भारत के शूरवीर वापस लौटे हैं अपने घर, उनका शानदार अभिनंदन किया जा रहा है वाघा बॉर्डर पर। वो भी क्यों ना, गर्व की बात है अपने देश के लिए। फिलहाल कर्नाटक 91 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और प्रताप इन्होंने रनर लिया है, स्ट्राइक ले रहे हैं। और ये खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन फील्डर है वहां पर, और सिर्फ 1 रन मिलेगा, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। 8 ओवर के बाद 92, 4 विकेट के नुकसान पर। Nice. Go for it, go on. लगातार विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन रनों की रफ्तार को कर्नाटका बुलडोजर्स ने
कम नहीं होने दिया है। और इसी का नतीजा है कि अब तक 92 रन स्कोर बोर्ड पर आ चुके हैं। 4 बल्लेबाज आउट है उनके, लेकिन फिलवक्त सौरभ और प्रताप की एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप करते हुए, और इस तरीके से रन्स अगर बनेंगे तो प्रोजेक्टेड जो स्कोर है 115 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन बलूशा हमारे साथ हैं किसी खास मेहमान के साथ। आइए सीधे चलते हैं बलूशा के पास। We have with us here Priya Sudeep, the beautiful wife of Kitcha Sudeep, also one of our main sponsors, Supriyanvi. Tell me how you feel. There's a lot of competition on the field. Absolutely, it always is when Karnataka is on the field. It's always a lot of competition. We have a lot of all-rounders on our side this year. So earlier it used to be a mix of well-qualified batsmen and then some only bowlers. But now right up to number 9 are completely batsmen bowlers. So we're a lot more confident side this year. I'm hoping we'll come up with some really competitive cricket. Well, I like that you know your cricket so well. We were actually contemplating we should have some women batsmen as well and bowlers or something in the team, at least 2 women to bring some glamour. Don't you think? Well, let's apply to the board this year and see. You heard that? We're going to apply to the board. Well, tell me, do you accompany your husband every time he plays? I've been with the boys since the first season, and it's not just for my husband. I almost even warm up with them sometimes. I go to their practice matches. I'm part of their team. I'm their best cheerleader so far, so they want me here every season. Well, someone who's clearly very passionate about the game. I hope to see you play with them sometimes. Besides just warm up, I want to see you on the field. No, I'm bad at playing. I can cheer well. Okay, then we'll sit back and we will just cheer. The boys are playing very well. All the best to you and the team. Over to you guys at the box. और अभी अभी हमने देखा एक जबरदस्त छक्का सौरभ के बल्ले से निकलता हुआ, बेहतरीन पिक किया गेंद को। ये देखें किस तरह से चेंज ऑफ फेस करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार फिर से अच्छी रनिंग की कोशिश, निकल चुके हैं नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ, और बढ़िया रनिंग प्रताप की कॉल थी। और इसी के साथ 100 अप पूरा होता हुआ कर्नाटका बुलडोजर्स का। ये देखिए किस तरह से छक्का लगाया था, चेंज ऑफ पेस किया था, पिक कर लिया था गेंद को, स्वीट स्पॉट पर लिया, भरपूर टाइमिंग और भरपूर ताकत। बिल्कुल, और 101 हो गया है, 100 रन का आंकड़ा पार कर गई है कर्नाटका की टीम। अश्विन की ये गेंद, और ये कहां जा रही थी बॉल, और गई सीधे बॉलर के पास। कोई रन इस गेंद पे नहीं मिलेगा। और हमने 9 गेंदों पे 18 रन बना लिए हैं। पहले उन्होंने सोचा कि 1-1 2-2 रन लेते हैं राशिद, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसे होगा नहीं, मुझे स्ट्रोक्स खेलने होंगे। और प्रताप ने एक रनर लिया हुआ है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे वो रनर है। और इस बार ऊंचा, और कहां जाके जाएगी बॉल, 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। हाई एंड हैंडसम एंड मैक्सिमम आई वुड से। स्कोर बढ़कर हुए 107 पहुंचा, और बल्लेबाज ने गेंदबाज की कहें कि पखियां उधड़ कर रखी है। बेहतरीन टाइमिंग और जाबाजी भरा स्कोर। और जब वो घुटने पे बैठ के स्ट्रोक खेलता है ना कोई बैट्समैन, तो वो बहुत ही मनमोहक लगता है, इतना खूबसूरत लगता है। घुटनों पे बैठ के जब आप छक्का लगाते हैं, ये देखिए क्या मतलब दिल खुश कर दिया ऐसे स्ट्रोक ने, और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये छक्का कैच करने की कोशिश की गई है, और उसके बाद लपक लिया है उसे। यस, वेल टेकन इन द डीप। और फिर से एक और कोशिश की थी, लेकिन मिस किया बल्लेबाज ने। विकेट कीपर से भी गेंद मिस होती हुई, और जाएगी 4 रन के लिए। भाई का चौका आता हुआ, ये भाई का चौका आता हुआ राशिद। और मुझे लग रहा है अब तो किस्मत शायद कर्नाटका के ही पास है। मुश्किलें बढ़ती हुई तेलुगु वॉरियर्स की, और ओवर की समाप्ति 111 for 4।